हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम सिंथेटिक स्पिनिंग फाइबर्स के बेसिस पे काम करने वाले हैं। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था कि स्पिनिंग जो हम करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का जो हम स्पिनिंग करते हैं उसमें हमने मेल्ट स्पिनिंग पढ़ लिया था और सॉल्यूशन स्पिनिंग में हमने ड्राई स्पिनिंग पढ़ा था। आज हमारा सॉल्यूशन स्पिनिंग का दूसरा पार्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जो कि नाम है वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं, किस फाइबर के लिए करते हैं, ये इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। वेट स्पिनिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वेट मतलब भीगा हुआ, तो हमारा जो सोल्यूशन होता है उसको, जो हमारा फाइबर होता है उसको हम ऐसे लिक्विड से पास करते हैं। जो हमारा क्या होता है, लिक्विड से जब पास होता है तो उसको हम वेट स्पिनिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हमारा वेट स्पिनिंग होता क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए, wet spinning is applied to polymer which do not melt and dissolve only in non-volatile or thermally unstable solvent। लिखा क्या हुआ है, वेट स्पिनिंग इज अप्लाइड टू पॉलीमर विच डू नॉट मेल्ट, मतलब ऐसे पॉलीमर्स के लिए यूज किया जाता है जो जल्दी मेल्ट नहीं होते, जो जल्दी मेल्ट नहीं होते। अब जल्दी मेल्ट होने का मतलब यह नहीं है कि भाई पिघला रहे हैं तो पिघल ही नहीं रहा, पिघलता है, लेकिन पिघलने के साथ साथ ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होने का मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा के आपने सोचा कि नहीं इसको मैं मेल्ट कर दूं, पहले तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होते। दूसरा, अगर उसको आप सोच रहे कि हाई टेम्परेचर देकर मैं उसको मेल्ट कर दूंगा, तो भाई साहब रुकिए, जब आप हाई टेम्परेचर देकर उसको मेल्ट करेंगे तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारे पॉलीमर होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो फाइबर आप बनाना चाहते हैं वो फाइबर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। क्लियर? तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर देकर मेल्ट नहीं कर सकते। तो इन फाइबर, जो फाइबर्स ज्यादा टेम्परेचर देने पर मेल्ट ना हो, उन फाइबर्स के लिए कौन सा स्पिनिंग यूज करते हैं, वेट स्पिनिंग यूज करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, वेट स्पिनिंग इज अप्लाइड टू पॉलीमर विच डू नॉट मेल्ट। जो फाइबर्स मेल्ट नहीं हो सकते, जल्दी मेल्ट नहीं हो सकते, उन फाइबर्स के लिए हम क्या प्रीफर करते हैं, वेट स्पिनिंग प्रीफर करते हैं। अब आगे देखिए, एंड डिसॉल्व ओनली इन नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। और इन फाइबर्स को जब हम मिलाते हैं तो वो कैसे सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, हम नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वो सॉल्वेंट होते हैं जिनको आप अगर सोच रहे हैं कि वो वाष्पीकृत हो जाए, मतलब इवापोरेशन हो जाए, तो वो इवापोरेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे सॉल्वेंट का यूज करते हैं जो इवापोरेट ना हो। इवापोरेट का मतलब आप उसको गर्म करें तो वो भाप के रूप में जल्दी कन्वर्ट ना हो। ऐसे हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं किसमें, वेट स्पिनिंग में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, वेट स्पिनिंग इज अप्लाइड टू पॉलीमर विच डज नॉट मेल्ट। उन पॉलीमर्स के लिए यूज किया जाता है जो मेल्ट जल्दी नहीं होते, जैसे हमारा थर्मोप्लास्टिक जो होता है, डू नॉट मेल्ट एंड डिसॉल्व ओनली इन नॉन वोलाटाइल। और जो डिसॉल्व होते हैं, केवल किसमें डिसॉल्व होते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट और थर्मली अनस्टेबल सॉल्वेंट। आगे लिखा हुआ है, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज। अब इनको कौन कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, जो जनरली जो हम यूज करते हैं उसमें यूज रहता है डाई मेथाइल फॉर्मल्डिहाइड। डाई मेथाइल फॉर्मल्डिहाइड, दीज आर जनरली यूज्ड, डाई मेथाइल फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, डाई मेथिल ऑटामाइड, डाई मेथिल ऑटामाइड। और तीसरा क्या यूज करते हैं, एसीटोन। देखिए, ये हमारे सॉल्वेंट हैं जो कि हम यूज करते हैं किसको, अपने डोप सॉल्यूशन को बनाने के लिए। डोप सॉल्यूशन को बनाना, डोप होता क्या है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया, बट मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। डोप सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारा पॉलीमर चिप्स होता है उसको जब हम सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, एक विस्कोस सॉल्यूशन बनता है, एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बनता है। उस गाढ़े से सॉल्यूशन को हम डोप सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास पॉलीमर चिप्स रहेगा जिसका आपको फाइबर बनाना है, उसके पॉलीमर चिप्स में आप क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे भाई, सॉल्वेंट मिलाएंगे। तो किस पॉलीमर में कौन सा सॉल्वेंट मिलाते हैं ये तो आपको पता होगा, बट जनरली कौन कौन से सॉल्वेंट मिलाते हैं, ये देखिए 3 सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है, जो कि हमारा डाईमेथिल फॉर्मल्डिहाइड है, डाईमेथिल ऑटामाइड है, एसीटोन है, और कुछ हमारे इनऑर्गेनिक वीक एसिड भी मिलाए जाते हैं, जैसे हमारा ZnCl2 और सोडियम थायोसाइनेट। ये आपको पेपर में आएगा, तो पेपर में आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। समझ में आ गया, सॉल्वेंट आपको कौन कौन सा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और कुछ इनऑर्गेनिक वीक एसिड भी यूज करते हैं, जैसे ZnCl2 और सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, ये हो गया वेट स्पिनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये फिगर समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए, आपको लिखा होगा डोप। डोप का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने पॉलीमर चिप्स, इसमें मैं लिख देता हूं, अगर आपको याद ना हो पाए तो लिख दीजिए, पॉलीमर चिप्स। जो पॉलीमर चिप्स होते हैं प्लस इसमें हम क्या मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनाते हैं, डोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डोप बनाते हैं। आगे, अब पॉलीमर चिप्स का जो परसेंटेज होता है
वो लगभग 5 से 25% तक हमारा पॉलीमर चिप्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर? क्योंकि विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा फाइबर आपका उतना ही हार्ड निकलेगा, मतलब जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा उतना ही आपका फाइबर हार्ड निकलेगा। क्लियर? ये तो आपको आइडिया हो गया होगा। ओके, पॉलीमर चिप्स और सॉल्वेंट मिला देंगे। अब देखिए, अब ये जो सॉल्वेंट होता है, जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसको जनरली हम ठंडे सॉल्वेंट थोड़ी यूज करेंगे, थोड़ा सा गर्म सॉल्वेंट यूज करेंगे। पॉलीमर चिप्स और सॉल्वेंट मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डोप सोल्यूशन। अब ये जो डोप सोल्यूशन ये ट्रांसफर होगा किससे, ट्रांसफर पाइप से। ये जो हमारा पाइप है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पाइप। और फिर ये ट्रांसफर पाइप किस में आएगा, गियर पंप में। मतलब हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो कहां आएगा, गियर पंप में। गियर पंप काम क्या करता है, जनरली हमारा जो गियर पंप होता है वो प्रेशर मतलब लगाने का काम करता है। प्रेशर का मतलब होता है जितना अमाउंट आपको डोप सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन यहां से ट्रांसफर होता है। क्लियर? गियर पंप का मतलब है कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन आपको कम चाहिए तो धीरे धीरे पास होगा, का सोल्यूशन आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा सोल्यूशन पास होगा। और दूसरा ये प्रेशर बनाने का काम करता है, प्रेशर बनाएगा तभी तो इधर से निकलेगा। क्लियर? ये हमारा ट्रांसफर पाइप हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा फिल्टर है। क्या है, फिल्टर करने वाला है। फिल्टर करने वाला मतलब कुछ ऐसे पॉलीमर चिप्स हो सकते हैं जो कि हमारा पिघले ना हो, तो मतलब सॉल्यूशन में फॉर्म में ना बने हो, तो उनको हम फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे फिल्टर पेपर। ये हमारा स्पिन रेट है। स्पिन रेट का मतलब वो पोजीशन जहां से हमारे धागे अब निकलना स्टार्ट होते हैं, जहां से हमारा फिलामेंट निकलना स्टार्ट होता है। क्लियर? यहां से फिलामेंट निकल रहा है, फिलामेंट निकलने के बाद ये वॉशिंग और इसके लिए जा रहा है, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक लिक्विड यूज किया है, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड। नॉन वोलाटाइल लिक्विड का मतलब वो लिक्विड जो वाष्पीकृत नहीं होगा। वाष्पीकृत मतलब जो इवापोरेट नहीं होगा। ठीक? इस टैंक का जो नाम है उसको बोलते हैं कॉन्गुलेटिंग बाथ। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्गुलेटिंग बाथ, या फिर इसको स्पिन बाथ भी बोल सकते हैं। आप इसको कॉन्गुलेटिंग बाथ या फिर आप इसको स्पिन बाथ भी बोल सकते हैं। अब ये नॉन वोलाटाइल लिक्विड का क्यों यूज किया जाता है और ये स्पिन रेट, धागे क्या है, ये सारी चीजों पे आज हम इधर बात करने वाले। क्लियर? तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो हमारे यहाँ पर फिगर बनाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो आइए थ्योरी पे बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, द डोप इज यूजुअली, यहां पे लिखा हुआ है द डोप तो मतलब जान रहे होंगे जिसमें पॉलीमर चिप्स प्लस सॉल्वेंट यूज किया गया। इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द पॉलीमर, क्या पॉलीमर के साथ, इज हीटेड सॉल्वेंट, किसके साथ, इन हीटेड सॉल्वेंट, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गर्म होगा थोड़ा सा। तो डोप सोल्यूशन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द पॉलीमर इन हीटेड सॉल्वेंट। क्लियर? डोप सोल्यूशन बनाने के लिए हमें पॉलीमर जो हमारा पॉलीमर चिप्स है और उसमें हम क्या करेंगे, हीटेड सॉल्वेंट का यूज करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। द डोप सोल्यूशन इज ट्रांसफर्ड हो रहा है, किससे ट्रांसफर्ड हो रहा है, टू द स्पिन ब्लॉक। स्पिन ब्लॉक मतलब ये सारे ब्लॉक, इसको हम स्पिन ब्लॉक बोलते हैं पूरा, थ्रू द ट्रांसफर पाइप। इस पाइप को क्या नाम देते हैं, ट्रांसफर पाइप। देखिए जब आपको पेपर में आएगा ना, तो पेपर में ये सारी चीजें एरो बनाकर लिखा करिए। क्लियर? मेरे पास जगह नहीं होती, इस वजह से मैं कुछ चीजें नहीं लिख पाता हूं, बट आप प्रीफर करिए कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो आपको डायग्राम भी बनाते चलिए, कुछ चीजें लिखते जाइए, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप डायग्राम अच्छे से याद कर लेंगे और डायग्राम को लिख लेंगे, डायग्राम के बारे में लिख लेंगे, नहीं यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, तो आप पेपर में उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके, बात कर लेते हैं। द डोप सोल्यूशन इज ट्रांसफर टू द स्पिन ब्लॉक थ्रू द ट्रांसफर पाइप। मतलब जो हमारा डोप सोल्यूशन है वो ट्रांसफर होता है किससे, ट्रांसफर पाइप से। बस इतना याद रखिए। ओके, आगे लिखा हुआ है द फीडिंग ऑफ द सोल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ गियर पंप। गियर पंप क्या काम करता है, जितना आपको सोल्यूशन चाहिए वो कौन मेंटेन करता है, गियर पंप। गियर पंप कुछ ऐसे टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर देखिए ऐसे गियर तो देखा होगा भाई, गियर तो देखा होगा, ऐसे दो टाइप्स के गियर लगे रहते हैं। अब ये गियर है, अब इस गियर में से ऐसे सोल्यूशन गिरेगा, अब इस गियर में से ऐसे सोल्यूशन गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा। तो अगर ये गियर पास में रहेंगे तो सोल्यूशन पतला गिरेगा, गियर दूर रहेंगे तो सोल्यूशन मोटा मोटा गिरेगा, मतलब हैवी गिरेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में गिरेगा। आगे बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है द डोप सोल्यूशन इज फिल्टर्ड बिफोर एक्सट्रैक्शन इन द कॉन्गुलेटिंग बाथ। मतलब जो डोप सोल्यूशन यहां से जा रहा है उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। बिफोर एक्सट्रूडेड का मतलब है कि फाइबर के बाहर निकलने से पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। किसको, डोप सोल्यूशन को। क्योंकि भाई अगर फिल्टर अगर हम नहीं करेंगे तो अब पता चलता है कोई पॉलीमर चिप्स ऐसा होगा कि जो कि मेल्ट ही नहीं हुआ, तो उस जब वो मेल्ट नहीं रहेगा तो पूरा फाइबर हमारा खराब हो जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर पहले कर लेते हैं,
बिफोर एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन का मतलब है फिलामेंट का बाहर निकलने से पहले। जो हमारा ये फिलामेंट है, ये क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, फिलामेंट से बाहर निकलने से पहले उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। क्लियर? और इन द कोगुलेटिंग बाथ, ये हमारा है कोगुलेटिंग बाथ। ये हमारा जो बाथ है, जो पानी की तरह आपको दिख रहा होगा, इसको हम कोगुलेटिंग बाथ या फिर स्पिन बाथ भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है द सॉलिडिफाइड फिलामेंट। जो हमारा सॉलिडिफाइड फिलामेंट है, मतलब जब हमारा ये फिलामेंट बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद फिलामेंट इज ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ सुटेबल डिवाइस। इज ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ सुटेबल डिवाइस मतलब ये जो हमारे डिवाइसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है? फाइबर हमारा बाहर निकलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से मेन टॉपिक्स के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है? ये तो चीजें हो गई कि कैसे काम करता है। अब देखिए, जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा भाई लोग, ध्यान से समझिएगा भाई लोग। यहां पर जो मैं समझाने वाला हूं आपको, अब यहां पर आपने डोप सोल्यूशन में दो चीजें यूज की। क्या क्या यूज किया? पॉलीमर चिप्स यूज किया और आपने यूज किया सॉल्वेंट। अगर आप उस सॉल्वेंट को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके फाइबर के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। तो अगर फाइबर के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा तो क्या वो आपका फाइबर रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट है। क्लियर? तो उस सॉल्वेंट को रिमूव करना होगा। मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप फाइबर बना रहे हो, फिलामेंट बना रहे हो, फिलामेंट में एक तो जिस फिलामेंट का पॉलीमर है वो है, प्लस उसके साथ क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट को हमने यूज किया किस लिए? धागे बनाने के लिए। लेकिन धागे बनने के बाद इस सॉल्वेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो उस सॉल्वेंट को रिमूव करने का क्या क्या टेक्निक है? मैंने पढ़ा था कि ड्राई स्पिनिंग में हम क्या यूज करते हैं? तो ड्राई स्पिनिंग में हम ड्राई एयर यूज करते हैं, हवा यूज करते हैं, जिससे हमारा जो सॉल्वेंट होता है, जो हम सॉल्वेंट यूज किए थे, वो सॉल्वेंट क्या हो जाता है? इवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन यहां पर तो इवापोरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर पहले ही बता दिया कि जो हम सॉल्वेंट इसमें यूज करने वाले हैं वो कैसे सॉल्वेंट यूज करेंगे? नॉन वोलाटाइल, डज नॉट वेपराइज। मतलब ऐसे सॉल्वेंट यूज करेंगे जो कि वेपराइज नहीं होंगे। वेपराइज का मतलब इवापोरेट नहीं होंगे, भाप के रूप में नहीं होंगे। तो अब भाप के रूप में नहीं होगा तो इसका मतलब हम हवा पास करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉन वोलाटाइल लिक्विड यूज करते हैं। मतलब यहां पर एक लिक्विड यूज करते हैं। अब इस लिक्विड का क्या काम है वो देखिए, ध्यान से समझिए। अब इस लिक्विड का क्या काम है, इस चीज को ध्यान से समझिए। जो हमारा ये बात होता है, जो हमारा ये लिक्विड होता है ना, अब देखिए जैसे हमारा ये फिलामेंट निकल रहा है, मैं बस बात कर रहा हूं यहाँ पे फिलामेंट की। तो यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर पॉलीमर है, जो हमारा पॉलीमर है, और प्लस क्या है? सॉल्वेंट है। प्लस क्या है? सॉल्वेंट है। अब ये जो अगला वाला बंदा है, मतलब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी सॉल्वेंट है। क्या है? ये लिक्विड भी सॉल्वेंट है। अब ये लिक्विड जो हमारा सेकंड लिक्विड है, मतलब ये जो लिक्विड है और ये जो सॉल्वेंट है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर ये क्या कर देगा? बाहर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप क्या मैं बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? हमारा जो सॉल्वेंट इसके अंदर है, वो सॉल्वेंट कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मिलने का बोलते हैं मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल। मिसिबल का मतलब एक दूसरे के साथ आकर मिल जाएंगे। तो अब ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट आकर मिल गए, तो बाकी बचा कौन? पॉलीमर। तो इसका मतलब ये धागे से केवल क्या निकलेगा? पॉलीमर। तो यहां पर जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? केवल पॉलीमर फिलामेंट निकलेगा। केवल पॉलीमर फिलामेंट, मतलब जिस चीज से आप बनाना चाह रहे थे वो चीज आपको मिल जाएगी और इसमें से सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा। अब बात होती है कि सॉल्वेंट गया कहां? तो भैया सॉल्वेंट इसमें देखो S1 और प्लस S2 इसके अंदर रहेंगे। कौन कौन रहेगा? S1 प्लस S2। S1 मतलब सॉल्वेंट वो जो यहां पर यूज किया था पहला वाला, और सॉल्वेंट 2 जो कि यहां पर है S2। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? नॉन वोलेटाइल समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं जो पूछ रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए सिंपल सी बात है भाई साहब, सिंपल सी बात है भाई साहब, सिंपल सी बात है भाई साहब कि जब हमारे धागे, जो हमारा धागा यहां से बना, तो इसके अंदर सॉल्वेंट था। अब उस सॉल्वेंट को हमें रिमूव करना होगा, और आप जानते हो कि इस सॉल्वेंट को हम वेपराइज नहीं कर सकते। तो वेपराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको घोल तो सकते हैं। घोल तो सकते हैं मतलब फाइबर से हम इसको क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। जब हम फाइबर से बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल लिक्विड। मतलब ये एक लिक्विड यूज कर रहे हैं, एक सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, एक मतलब सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जो सॉल्वेंट क्या करेगा कि जो हमारा फाइबर के अंदर सॉल्वेंट रहेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो वो सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा। कहां से? फाइबर में से। जब फाइबर में से बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? केवल फाइबर बचेगा। क्लियर? क्या बचेगा? केवल फाइबर। तो यहां पर मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर पॉलीमर प्लस सॉल्वेंट है पहला वाला, यहां पे पॉलीमर प्लस सॉल्वेंट था पहला वाला, फिर ये पॉलीमर इसके यहां पर आया, यहां पर आने के बाद यहां पे निकला पॉलीमर प्लस सॉल्वेंट,
और ये सॉल्वेंट हमारा दूसरा सॉल्वेंट के साथ मिक्स हुआ तो क्या बना, पॉलीमर प्लस सेकंड सॉल्वेंट प्लस फर्स्ट सॉल्वेंट। मतलब यहां पर तीनों काम हो रहे हैं इस धागे पर, इस फिलामेंट पे तीन काम हो रहे हैं। पहला तो फाइबर फिलामेंट निकल रहा है, दूसरा वो जो फिलामेंट है, फिलामेंट में पॉलीमर है, सॉल्वेंट है और सेकंड सॉल्वेंट है। पॉलीमर है, सॉल्वेंट और सेकंड सॉल्वेंट है, ठीक। अब ये जो सेकंड सॉल्वेंट और फर्स्ट सॉल्वेंट है, ये दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब ये दोनों बाहर हो जाएंगे, बाहर आने का मतलब इसी में घुल जाएगा। अब इसी में घुल जाएगा तो केवल क्या बचेगा, फाइबर। तो हम फाइबर को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट वाली बात क्या आती है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि S1 रिएक्ट करता है किसके साथ, पॉलीमर के साथ। मतलब S1 पॉलीमर के साथ मिल सकता है, लेकिन H2 क्या है, H2 पॉलीमर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्लियर। ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं कि जो कि पहले के साथ मिल जाए, मतलब पॉलीमर S1 के साथ मिल जाए लेकिन H2 के साथ ना मिले। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर H2 इसके साथ मिल गया तो ये H2 जाकर फिर इसमें चिपक जाएगा, मतलब इसके साथ रिएक्ट कर देगा। रिएक्ट कर देगा तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, पॉलीमर रहेगा ही नहीं, पॉलीमर के साथ H2 S1 सब आ जाएंगे। क्लियर। तो ऐसा हमें सॉल्वेंट यूज करना है कि जो हमारे पॉलीमर के साथ रिएक्ट ना करे, किसमें, इसमें। लेकिन इसका और इसका रिएक्शन हो जाना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में दोस्त हो जाने चाहिए और एक इसका दोस्त हो, एक इसका दुश्मन होना चाहिए। क्लियर है। जैसे मैं क्या इसको समझाना चाह रहा हूं, S1 जो हमारा पॉलीमर के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन H2 जो है ये पॉलीमर के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहला रीजन। दूसरा, S1 और S2 आपस में दोस्त हो जाने चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आया। अरे भैया जब दोस्त होंगे तभी तो ये दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल पॉलीमर। क्लियर। दिमाग में गया। हाँ चलो एक बार और इसको समझा देता हूं, अगर जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए है कि अगर मान लीजिए आपके फाइबर में, आपके फिलामेंट में पॉलीमर प्लस पहला वाला सॉल्वेंट है और यहाँ पे बाहर है दूसरा वाला सॉल्वेंट। अच्छा भाई सिंपल से बताओ, अगर ये सॉल्वेंट इस पॉलीमर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सारा सोल्यूशन खराब हो जाएगा। क्लियर। तो हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं सेकंड वाला कि भैया वो पॉलीमर के साथ रिएक्ट ना करे, और रिएक्शन करे भी तो किसके साथ करे, पहला और पहले वाले के साथ। तो पहले वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पहला वाला उठ के किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। अब इसके साथ आ जाएगा तो आगे क्या बढ़ेगा, केवल पॉलीमर। तो हमारा बाहर क्या निकलेगा, केवल पॉलीमर निकलेगा। क्लियर। अच्छा अब मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें बता दूं। अब जिस जगह ये सॉल्वेंट रहा होगा, मतलब अब ध्यान से समझो कि जो हमारा पॉलीमर है, क्या चीज है समझानी पड़ती हैं थोड़ा सा। देखो मैं इसको चीज को ऐसे समझा रहा हूं कि इस चीज में दो चीजें हैं। क्या है, देखो ये तो हमारा हो गया पॉलीमर, ये क्या है, पॉलीमर, ये हमारा पॉलीमर है, ठीक है। अब इसमें तो कहीं क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस सॉल्वेंट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब बाहर निकाल दिया। क्लियर। इस सॉल्वेंट को बाहर निकल दिया तो इस सॉल्वेंट की जगह क्या भर जाएगा, गैस भर जाएगा, हवा भर जाएगी। तो हवा भर जाएगी तो इसमें इतना जगह हो जाता है, इसको बोलते हैं एमॉर्फस रीजन। क्या बोलते हैं, एमॉर्फस रीजन। जब इसमें बहुत ज्यादा एमॉर्फस रीजन होगा तो वो धागे की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो धागे की स्ट्रेंथ कमजोर ना हो तो इसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे होगे आप, यहाँ पे स्ट्रेचिंग लगा होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब धागे को थोड़ा सा खींचता है। जब धागे को थोड़ा सा खींचेगा तो धागा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा और इसमें से जो गैस वाले जगह होंगे वो भर जाएंगे। जब भर जाएंगे तो हमारा धागा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब टेंशन, स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके जो एमॉर्फस रीजन, बहुत ज्यादा एमॉर्फस रीजन होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर, बाय स्ट्रेचिंग। क्लियर। और उसी प्रोसेस को हम ड्राइंग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ से धागे का आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धागा कैसे निकल रहा है। धागे में हो सकता है कहीं कहीं सॉल्वेंट रहा हो, सही, कहीं कहीं सॉल्वेंट हो सकता है, कहीं कहीं रहा हो, पूरी तरीके से सॉल्वेंट ना निकला हो, तो उसके लिए हम दूसरा वॉशिंग भी कर देते हैं, दूसरा भी प्रोसेस कर लेते हैं, वॉशिंग। वैसा ही सिस्टम है, यही चीज बार बार रिपीट हो जाएगी। तो उस वॉशिंग में मान लीजिए जो सॉल्वेंट अगर 10% रह गया तो वो सॉल्वेंट भी रिमूव कर देंगे। और तीसरा जो लास्ट प्रोसेस करते हैं, ड्राइंग ऑफ फिलामेंट का मतलब धागे को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके उस फिलामेंट को बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं कि हमारा धागा यूज हो। अब दूसरी चीज क्या है कि मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपके हो चुके हैं, मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जैसे जो धागा है, धागे को हम लपेटते हैं तो धागे को ऐसे लपेटते हैं कि गोल गोल घूमता रहे। जब धागा गोल गोल घूमता रहेगा तो उसमें जो पानी की मात्रा, जो लिक्विड होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ फेंकेगी ना भैया,
अरे कपड़े को गोल गोल घुमाओगे तो पानी बाहर निकलेगा ना, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं बस। अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैं कुछ चीजें भूल गया था इसको बता दूं। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये चीजें तो समझ में आ गई। ये देखिए रेयॉन के लिए जो हमारा, जब आपको रेयॉन फाइबर बनाना होगा तो उसके लिए जो हमारा सेकंड जो हमारा बाथ होगा, जो ये कॉन्वोलेटिंग बाथ होगा, उसमें कौन सा लिक्विड होना चाहिए, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। एक्रिलिक फाइबर जब आप बना रहे होंगे तो एक्रिलिक फाइबर में जो हमारा सेकंड लिक्विड होगा वो कौन सा होगा, वाटर या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या दोनों यूज कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा स्पेंडेक्स बना रहे होंगे, स्पेंडेक्स जो होता है बहुत ज्यादा इलास्टिक और स्ट्रेचेबल होता है, तो स्पेंडेक्स जब फाइबर आप बना रहे होंगे तो उस टाइम आपके पास सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, पॉलीयूरिथेन सॉल्यूशन होना चाहिए इस सेकंड वाले में। क्लियर। अच्छा उम्मीद है आपको ये वेट स्पिनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।